नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनाली और आज हम बात करेंगे मार्केट के बारे में और मार्केट के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में। देखिए, मार्केट का सिंपल मतलब है एक ऐसी जगह जहां बायर्स या सेलर्स गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज के लिए इंटरैक्ट करते हैं और गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। और मार्केट जो है वो तभी मार्केट कहलाता है जब उसमें कुछ कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि बायर्स और सेलर्स की प्रेजेंस होना किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सचेंज के लिए। इसके अलावा मार्केट में जो है वो बार्गेनिंग ऑफ प्राइस होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशंस या फिर अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, यानी कि प्राइस की बार्गेनिंग की जाएगी अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट या फिर सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट। अगर डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा और सप्लाई ज़्यादा है तो प्राइस कम, या वाइस वर्सा। और इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पर अगर कोई प्राइस फिक्स हो गया तो वो प्राइस जो है वो एक टाइम में एक जगह में सेम रहेगा। यानी कि अगर आप किसी मार्केट में जाते हैं या किसी सब्जी मंडी में जाते हैं तो वहाँ टमाटर का रेट अगर 50 रुपीज़ पर केजी है तो वो पूरी मार्केट में सेम रहेगा। और जब ये सारी कंडीशंस जो है वो फॉलो होती हैं तभी वो प्लेस जो है वो मार्केट कहलाता है, वरना वो मार्केट नहीं होगा। इसके बाद अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स की। तो इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, मोनोप्सोनी एंड बायलैटरल मोनोपोली। तो सबसे पहले हम बात करेंगे परफेक्ट कंपटीशन के बारे में। देखिए, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, इसमें मार्केट में बहुत सारे सेलर्स प्रेजेंट होते हैं और वो सेम ही तरह के होमोजेनियस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फार्मर्स जो है वो एक ही तरह के वीट जो है वो बेच रहे हैं, जैसे फार्मर 1, फार्मर 2, फार्मर 3 एक ही तरह की वीट बेच रहा है, तो इसे हम कहते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। इसमें बायर्स जो होते हैं उनका थोड़ा सा अपर हैंड होता है क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और सेलर जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं और मार्केट या बायर जो होते हैं वो प्राइस मेकर होते हैं। क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अगर एक सेलर कम दाम पर नहीं देगा तो बायर जो है वो दूसरे के पास जाएगा, अगर दूसरा नहीं देगा वो तीसरे के पास जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन प्रेजेंट रहता है और फर्म्स के बीच में भी ये कंपटीशन होता है कि कौन बेस्ट क्वालिटी देगा और कम से कम दाम में देगा। इसी के साथ इस मार्केट में कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी कम होती है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा फर्म्स जो है वो फ्रीली एग्जिट और एंटर कर सकती हैं। इसके बाद बात करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो इसे हम इम्परफेक्ट कंपटीशन भी कहते हैं। जैसे हमने पीछे पढ़ा परफेक्ट कंपटीशन जिसमें होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होते हैं। इसमें भी सेलर ज़्यादा होते हैं और कंपटीशन होगा, लेकिन डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स की वजह से इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स का मतलब होता है प्रोडक्ट्स का नेचर तो सेम होगा लेकिन उनके लेबल्स अलग अलग होंगे। जैसे कि सोप की बात करें तो डेटोल, डव या रेक्सोना है, इनका काम सेम है। जैसे इनका काम है बॉडी वॉशिंग का, लेकिन डेटोल जो है वो कीटाणुओं को मारेगा, डव जो है वो स्किन को सॉफ्ट करेगा, रेक्सोना जो है वो फ्रेशनेस लाएगा। तो इन सब का लेबल अलग अलग है, इसीलिए ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। इसमें भी कंज्यूमर्स की ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन नहीं की जा सकती क्योंकि प्रोडक्ट्स के क्लोज सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर डिटोल महंगा हो जाएगा तो हम लाइफ बॉय पे आ जाएंगे। कहने का मतलब है कि इसके क्लोज सब्स्टिट्यूट जो होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। इसके और एग्जाम्पल्स की बात करें तो सोप, टूथपेस्ट, शैम्पू, जिन सब के क्लोज सब्स्टिट्यूट जो है वो मार्केट में अवेलेबल रहते हैं। इसके बाद बात करेंगे ओलिगोपोली की। तो ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में क्या होता है कि सेलर्स कम होते हैं और बायर ज़्यादा होते हैं, और बहुत कम सेलर्स ही पूरी मार्केट को जो है वो डोमिनेट करते हैं। और ये जो सेलर्स या फर्म्स होती हैं वो एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है। अगर एक सेलर या एक फर्म अपने प्राइस को कम या ज़्यादा करेगी तो इससे दूसरे सेलर्स को भी फ़र्क पड़ेगा। एग्जाम्पल की बात करें तो क्रूड ऑयल बेचने वाली जो फर्म्स हैं या कंपनीज हैं वो बहुत ही कम हैं, और ये कुछ फर्म्स या कुछ कंपनीज ने ही पूरी मार्केट को डोमिनेट करके रखा है। और अगर एक फर्म ऑयल के प्राइसेस को चेंज करेगी तो इसका इम्पैक्ट और कंपनीज को भी झेलना पड़ेगा। इसके अलावा ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट में प्रोडक्ट होमोजेनियस भी हो सकते हैं और डिफरेंशिएटेड भी हो सकते हैं। होमोजेनियस प्रोडक्ट्स की बात करें तो पेट्रोल कंपनीज जैसे कि भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ओएनजीसी, रिलायंस पेट्रोलियम एट्सेट्रा, ये सारे होमोजेनियस प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन कुछ एक कंपनीज ही हैं जो इनको बेच रही हैं और पूरे मार्केट को डोमिनेट कर रही हैं। इसके अलावा डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट की बात करें तो टेलीकॉम कंपनीज जैसे कि एयरटेल, जियो, वोडाफोन हैं, ये डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट बेच रही हैं, लेकिन कुछ एक सेलर्स ही प्रेजेंट है मार्केट में जो पूरी की पूरी मार्केट को डोमिनेट करते हैं। इसके बाद बात करेंगे मोनोपोली की। तो इस मार्केट में सिंगल फर्म या सिंगल सेलर पूरी मार्केट को डोमिनेट करता है, यानी कि कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट इसका प्रेजेंट नहीं होता। फर्म्स या सेलर्स जो हैं वो प्राइस मेकर होते हैं और इसमें कंज्यूमर्स की एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा होती है, और सेलर या फर्म का जो प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है, और इस मार्केट में एंट्री बहुत रिस्ट्रिक्टेड होती है।
इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रेलवेज, अब तो रेलवेज में धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है, लेकिन पहले रेलवेज बिल्कुल ही गवर्नमेंट के अंडर होता था। तो कोई भी जो प्राइवेट फर्म है या फिर प्राइवेट कंपनीज जो है वो रेलवे की मार्केट में एंटर नहीं कर सकती थी, और रेलवेज पे पूरी तरह से गवर्नमेंट की मोनोपोली थी। इसके बाद मोनोपोसोनी की बात करें तो इसमें बहुत सारे सेलर्स मार्केट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बायर एक ही होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो इंडिया में डिफेंस रिलेटेड प्रोडक्ट जो है वो बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं, लेकिन उनका बायर जो है वो सिंगल है, एक ही है, जो कि डिफेंस मिनिस्ट्री है। इसके बाद बात करें बायलैटरल मोनोपोली की, तो एक ऐसी मार्केट है जहां बायर भी एक है और सेलर भी एक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो पहले इंडिया में डिफेंस प्रोडक्ट्स को बनाने की इजाज़त किसी भी प्राइवेट कंपनी को नहीं थी, तो सिर्फ एक ही मेकर था इन प्रोडक्ट्स का, वो था डीआरडीओ। तो डीआरडीओ सिंगल सेलर था और सिंगल बायर था डिफेंस मिनिस्ट्री। इसे हम कहते हैं बायलैटरल मोनोपोली। और यही सारे होते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। और वीडियो अच्छी लगे तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।